जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो भक्तमाल के ऊपर है। भक्तमाल ग्रंथ। भक्तमाल का अर्थ है, जैसे माला जो होती है ना, वो 4 हिस्सों में बंधी होती है। मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुंदना। जो मणि है उसमें भक्त हैं, सूत्र जो है भक्ति है, सुमेरु सदगुरु देव है, और जो फुंदना है वो भगवान है। और उन्हीं सबको मिला के भक्तमाल बनती है। जैसे रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, ऐसी भक्तों की माला है, उसे हम भक्तमाल कहते हैं। भक्तमाल की जो रचना है वो श्री नाभादास जी ने की है। कैसे नाभादास जी को इतनी सिद्धि प्रदान हुई कि उन्होंने भक्तमाल की रचना कर ली। नाभादास जी के जो गुरुदेव जी थे, श्री अग्रदेव जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी संप्रदाय से थे। रामानंद संप्रदाय जी के जो शिष्य हुए थे, अनंताचार्य जी, उनके शिष्य हुए श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज। कृष्ण बिहारी जी महाराज के 2 शिष्य हुए, कीलक जी और अग्र जी। अग्रजी दास जी जो थे गलता जी में मानसी सेवा कर रहे थे, और नाभादास जी पंखा जल रहे थे और मानसी सेवा करते। मानसी सेवा में सीताराम जी की सेवा कर रहे थे उस समय वो। और सीताराम जी की सेवा करते समय एक शिष्य अग्रदेव जी का समुद्र में जहाज डूब रहा था, तो उसने आवाज़ लगी, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। जब गुरुदेव उन्होंने रक्षा करने के लिए पुकारा, तो अग्रदेव जी का ध्यान भंग हो रहा था, तो नाभादास जी ने पंखा चलते चलते ही पंखे से वो जहाज को किनारे लगा दिया। और उन्होंने कहा, महाराज जी आप सीताराम जी को माला पहनाइए। अग्रदेव जी महाराज उस समय मानसी सेवा में सीताराम जी को माला पहना रहे थे, तो दोनों युगल सरकार गर्दन झुकाए हुए खड़े हुए थे। और उस समय जब युगल सरकार जो माला को धारण करने के लिए खड़े हुए थे, तो अग्रदेव जी का ध्यान भंग हो रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज जी, युगल सरकार गले गर्दन झुकाए खड़े हैं, आप इनको माला पहनाइए। जो शिष्य का जहाज था उसको पार लगा दिया गया है। अग्रदास जी का ध्यान टूटा। उन्होंने कहा, कौन बोला? बोला, आपने जिसे अपनी सीत प्रसादी से पाला है वह शिष्य नाभादास जी, आपका नाभा बोला। उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने अपनी जो मानसी सेवा में साधना थी, ठाकुर जी को माला पहनाई, आचमन वगैरह किया, समर्पयामि किया, और उसके बाद जब वो ध्यान टूटा, तो उन्होंने कहा, तुम मेरी मानसी सेवा में कैसे प्रवेश पा गए? बोले, जैसे आपने सीत प्रसादी से पाला है, उसी झूठन से मैं आपकी मानसी सेवा में प्रदान किया। तो अग्रदेव दास जी ने कहा कि जाओ तुम भक्तों का चरित्र लिखो। नाभादास जी बोले कि हे गुरुदेव, रामकृष्ण का चरित्र तो लिख सकता हूँ, भक्तों का चरित्र कैसे लिखूं? उनका पार कैसे पाऊंगा? वो तो अनंत समुद्र है, अनंत सागर है, भक्तों का तो कोई पार ही नहीं है। उन्होंने कहा, जिसने तुमको मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया है, जिन संतों की सीत प्रसादी ने, झूठन सीत मतलब झूठन प्रसादी ने मेरे मानसी सेवा में पार कराया, जिसने तुमको समुद्र में जहाज दिखाया, जिसने तुम्हारे पंखे की हवा से जहाज को पार लगाया, वही तुम्हारे मानस में आके भक्तों को बुलवा के भगवान के द्वारा तुमसे भक्तमाल ग्रंथ की रचना, ये ग्रंथ की रचना करवाएंगे। तुम भक्तों का गुणगान लिखो। जाओ। नाभादास जी का जन्म हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। इनके माता पिता एक समय अकाल पड़ने के कारण इन्हें जंगल में छोड़े हैं। उसी समय कीलकाचार्य जी और अग्राचार्य जी जंगल में निकल रहे थे, तो उन्होंने अग्राचार्य जी ने देखा, कीलकाचार्य जी ने देखा, तो ये रो रहे थे। तो कीलकाचार्य जी को इन पे दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल के जल से जैसे ही इनकी आंखों पे लगाया, तो इनके आंखें ही नहीं थी, आंखें का स्थान ही नहीं था, सपाट था पूरा। तो जैसे ही कमंडल का जल लगाया, तुरंत आंखें आ गई इनकी, और आंखें आने के बाद इनकी आंखों में से इनकी रोशनी आ गई। इन्होंने आंखें खोली तो तुरंत सदगुरुदेव के दर्शन करे। उन सदगुरुदेव के दर्शन करके चरणों में जाके गिर पड़े। बोले, महाराज जी, अब मैं कहीं घर नहीं जाऊंगा, मैं अब आपके शरण में हूँ। तो अग्रदेव आचार्य जी और कीलक महाराज जी ने इन दोनों को शरणागति प्रदान की, गलता जी ले आए। इनको सेवा दी, साधु संतों की टहल की, पत्थल की, जो झूठन टहल का मतलब जो जहाँ भंडारा चलता था वहाँ संतों की पत्तल को उठाना और झाड़ू लगाना,
ये उनकी सेवा का यानी कि सेवा थी। जब वो प्रसादी पा लेते थे तो उनकी झूठे प्रसादी उठाते थे। तो अग्रद देवाचार्य जी ने इनको अपनी सेवा दे रखी थी। धीरे धीरे करके इन्होंने गुरुदेव की इतनी सेवा करी कि गुरुदेव जी जब सेवा करते थे ये पंखा की सेवा करते। खास बात कि गुरु की सेवा भी बड़े भाग्य वालों को मिलती है, और गुरु की सेवा भगवान नहीं प्रदान कर सकते, गुरु ही कृपा करेंगे तभी सेवा प्रदान होगी। क्योंकि संतों के आगे तो किसी का राज्य नहीं चलता, किसी ठाकुर का राज नहीं चलता। संतों का राज तो संतों के हृदय से चलता है। वो जो नाम जाप करते हैं, नाम भगवान की कृपा से चलता है। तो गुरु की कृपा से ही गुरु की सेवा मिलती है, और गुरु की झूठन प्रसादी से, गुरु की आज्ञा पाने से नाभादास जी इतने बड़े सिद्ध संत हो गए कि इन्हें सारे भक्त आके, अब हम मीराबाई जी बोल रहे हैं, अब हम रैदास जी बोल रहे हैं, अब हम कबीरदास जी बोल रहे हैं, और ऐसे वो बोलते थे और अपना जीवन परिचय देते थे, और उस परिचय को ये लिखते थे किताबों में। उससे भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। यह माला सभी माला उतार देते हैं, वनमाला भी उतार देते हैं, सब हार उतार देते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी, श्री युगल सरकार जी भक्तमाल को कभी अपने कंठ से उतारते नहीं हैं। हमेशा वो माला अपने कंठ में डली रहती है। और मैं आज से 5 साल पहले या 3-4 साल पहले की बात होगी, मुझे जिसने ग्रंथ सुनाया, श्री मेरे जो, मैं उन्हें गुरु तो नहीं मानता हूँ,